राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट सीरीज हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम 14 पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुका हूं यूट्यूब पर ये 15वां पार्ट है जो चल रहा है। धीरे धीरे सवाल किए जा रहे हैं और बेहतरीन कंसेप्ट डेवलप किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन कंसेप्ट लिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पिछले जो वीडियो था उसमें मैं कुत्ते बिल्ली वाले कंसेप्ट से बता रहा था कि कुत्ता बिल्ली 5 बिस्किट खा रही थी और कुत्ता 7 बिस्किट खा रहा था। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इस तरीके से सोचिए कि कुत्ता 5 बिस्किट तो खाता ही है, 2 बिस्किट और खाता है। उस कंसेप्ट से हमने कुत्ते और बिल्लियों की संख्या निकाली थी, उनका परसेंटेज भी निकाला था। ये सवाल भी इसी तरह का है, इसको भी इसी तरीके से देखेंगे। सवाल है, इन ए जू देर आर रैबिट्स एंड pigeons. If the heads are counted, there are 260, and if legs are counted, there are 800. How many pigeons, how many rabbits and their percentage? मतलब हिंदी में देखते हैं, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर है, कुल सिरों की संख्या 260 है और कुल पैरों की संख्या 800 है। तो हमें ये 4 चीजें याद करनी है। कुल कबूतरों की संख्या कितनी है? एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही तरह का सवाल आएगा, या तो यह पूछ लेगा कुल कबूतरों की संख्या बता दो, या फिर पूछ लेगा कुल खरगोशों की संख्या बता दो, या फिर पूछ लेगा कबूतरों का परसेंटेज बता दो, या पूछ लेगा खरगोशों का परसेंटेज बता दो। चारों क्वेश्चन साथ नहीं आएंगे, 4 क्वेश्चन है इसमें। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप में वो ये है, 4 तरीके के, और वो मैंने आपको बता दी है। एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, या तो किसी की संख्या पूछ लेगा या तो किसी का परसेंटेज पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, चाहे खरगोश हो या कबूतर हो, सिर तो सभी के एक ही रहेगा। ठीक है, जो हेड होता है ना हमारा, वो खरगोश के भी एक ही रहता है और कबूतर के भी एक ही रहता है। डिफरेंस का है, कबूतर के जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं और खरगोश के पैर होते हैं वो होते हैं 4। डिफरेंस पैरों में है, सिर में डिफरेंस नहीं है। तो सिर तो सभी का ही सेम है, एक ही सिर होता है सभी के। तो जो खरगोश के 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं और कबूतर के होते हैं 2 पैर, वहां से डिफरेंस क्रिएट होता है। अब आप देखिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। सिरों की संख्या 260 है, मतलब ये तो कंफर्म है कि 260 जानवर है वहां पर, 260 कबूतर और खरगोश मिलके 260 है, इतना कंफर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, मान लो कि 260 है। ठीक है, अब 260 में से कुछ तो है कबूतर, कुछ तो है कबूतर और कुछ है खरगोश। भाई अब हमें पता है कि जो कबूतर हो या खरगोश हो, सिरों से तो हम डिफरेंस कर नहीं पाएंगे, और जहां डिफरेंस नहीं है वहां हम उत्तर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें इनके पैरों की संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कबूतर के 2 ही पैर होते हैं और खरगोश के होते हैं 4 पैर। तो डिफरेंस जहां क्रिएट होगा ना, वहां हमारा आंसर मिलेगा, उससे हम सवाल को कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि कबूतर में पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या कबूतर में तो होती है 2 और खरगोश में होती है कितनी? 4। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप कुत्ते को इस तरीके से देखिए कि वो 2 बिस्किट तो खा ही, 5 बिस्किट तो खा ही रहा है, 2 एक्स्ट्रा बिस्किट और खा रहा है। आप इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। इसको लिखिए, 4 को 2 + 2 में तोड़िए आप। क्यों 2 + 2 में क्यों तोड़ा? क्योंकि मुझे इस वैल्यू के बराबर एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं कि, अब देखिए सोचने का तरीका देखिए, सेकंडों में उत्तर आएगा। अब मैं ये मान सकता हूं कि भाई खरगोश जो है ना, उसके 2 पैर तो है ही, 2 पैर और एक्स्ट्रा है। इस तरीके से हमें सोचना है। आप कहीं नोट डाल के लिख लीजिएगा कि हम इस तरीके से सोचेंगे
कि खरगोश है उसके दो पैर तो है ही, दो एक्स्ट्रा पैर और है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जानवर हुए, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो खरगोश हो, उन सभी के क्या है, दो दो पैर तो है ही। ठीक है, और हमारे पास जानवर कितने हैं, 260। अब 260 जो है इनके दो दो पैर तो है ही, तो पैरों की संख्या 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 एक 520, मतलब 520 पैर तो यहाँ ही काउंट हो गए इनके। अब मेरे पास जो पैरों की संख्या है वो है 800। ठीक है, 800 है। अब 800 में से अगर मैं 520 घटाता हूं तो ये आता है मेरे पास 280। तो ये जो 280 पैर बच गए ना, ये किसके बचे हैं, ये बचे हैं खरगोश के पैर। जितने भी खरगोश है ना उनके पैर बचे हैं ये 280, क्योंकि कबूतरों के तो हमने काउंट कर लिए। अब बचे जो 280 पैर बच गए ना, ये 280 पैर जो बच गए, ये पैर बचे हैं खरगोशों के। और एक खरगोश से कितने पैर काउंट हो रहे हैं, दो पैर। तो कुल खरगोशों की संख्या कितनी आ जाएगी, दो से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 140। 140 तो हो गई खरगोशों की संख्या। अब आप कुछ समझदार है कि जब खरगोश 140 आ गए, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संख्या लिख देता हूं मैं, बहुत इजी वे में यहाँ लिख देता हूं संख्या। अब 140 मेरे पास खरगोश आ गए हैं। अब 140 जब मेरे पास खरगोश आ गए, तो 260 में से 140 घटाऊंगा तो कितने आएगा, 120। भाई 260 में से जब आप 140 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 120। ये 120 क्या है, ये 120 क्या आ गई, कबूतरों की संख्या आ गई। तो हमारे दो सवाल हो गए, कबूतरों की संख्या निकल गई, खरगोशों की संख्या निकल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके। वैसे इसमें कुछ है नहीं दिक्कत की बात, आपको सिर्फ इस तरीके से सोचना है कि खरगोश के दो पैर तो है ही, दो एक्स्ट्रा पैर और है। ठीक है, अब आप दो पैर रख के टोटल जो जानवर है 260 इनको गुणा कर रहे होंगे और पैरों की संख्या निकाल रहे होंगे दो पैरों वाले जानवरों की। जो एक्स्ट्रा पैर बच गए ना, अभी 280 पैर बच गए, ये चार पैरों वाले जानवरों के हैं। ठीक है, तो ये जिस दो पैरों बच गए हैं इनके, तो दो खरगोशों की संख्या को डिनोट करेंगे। और एक खरगोश दो पैर रख रहा है यहाँ पर शेष, तो इसको भाग देके हम खरगोशों की संख्या निकाल रहे होंगे। और खरगोशों की संख्या आने के बाद कबूतरों की संख्या तो निकालना बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि 260 हमारे को सिर दे रखे हैं, खोपड़ियों की संख्या दे रखी है 260, और एक जानवर में एक ही खोपड़ी होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो 260 में से आप इसको 140 को घटा देंगे तो 120 हमारा कबूतरों की संख्या आ रही होगी। ठीक है, तो इस होगी संख्या। अब आपको कबूतरों का अगर परसेंटेज निकालना है तो कबूतरों की संख्या कितनी है, आप देखिए कबूतरों का परसेंटेज कितना आ रहा है, 120 कबूतरों की संख्या। टोटल कितने है, 260। 260 जानवर है ना जू में, और गुणा 100। अगर आपको यहाँ पर खरगोश की संख्या निकालनी है, खरगोश का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना आएगा वो देख लेते हैं। खरगोश का, खरगोशों की संख्या कितनी है, 140, और कुल जानवर कितने हैं, 260 गुणा 100। अब आप इसे गुणा कीजिए, सोल्व कीजिए, सोल्व करना बहुत आसान है। 2 संख्या 14 और 13 दूनी 26, 7/13। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो को देखिए आप। 1/13 जो होता है ना, इसका फ्रैक्शन होता है 7 सही 9/13%। ठीक है, तो आपको 7/13 याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 1/13 याद होना चाहिए। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। ठीक है, तो आप इसको जब 7 से गुणा कर रहे होंगे 7/13 निकालने के लिए, तो कितना आएगा, 749 और 963/13। तो इसको सब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सही बिल लगाएंगे तो। ये बहुत ही अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं आपको, इसलिए बार बार नहीं कराऊंगा। पिछली वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 13 दूनी 26, 13, ये इसको सोल्व करना, 13 का भाग देना, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिगुन 40, 13 चौक 52, तो 13 चौक 52, तो 49 से 4 53, 52, 11/13%।
ये तो हो गया मेरे खरगोशों की संख्या। और अगर आपको ये निकालना है 2×12 13 दूनी 26 6/12 1/13 कितना है 7 से 9/13%, तो 6 कितना आ गया 7 से 42, तो ये आ जाएगा 42 और 9 से 54/13 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौक 52 42 और 4 46 सही 2/13%। मतलब आप ये देखिए कि 46 सही 2/13% तो मेरे पास है कबूतर, और 53 सही 11/13% आ गए मेरे पास खरगोश। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन को और डीप में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो एक कबूतर खरगोश वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें आप एक सोच डेवलप कीजिए कि भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को पकड़िए आप इन प्रकार के सवालों को करने के लिए। हम डिफरेंस पैरों में ही कर सकते हैं भाई, सिर में तो डिफरेंस कर नहीं सकते क्योंकि सभी की खोपड़ियां तो एक ही है सब में। डिफरेंस आएगा पैरों से, तो पैरों में हमें पता है खरगोश के तो होते हैं 4 पैर और कबूतर के होते हैं 2 पैर। फिर हमें इस सवाल में ये सोचना है कि यार क्यों ना खरगोश को ऐसे माना जाए कि 2 पैर तो है ही, 2 एक्स्ट्रा पैर और है खरगोश के, तो मतलब 2 पैर, ये लेने का मतलब ये होगा कि सभी जानवर है ना इनमें 2-2 पैर तो है ही। फिर मैंने उसको 260 जो मैंने दे रखी खोपड़ियों की संख्या उससे गुणा किया जानवरों से, इतने पैर निकल गए, जो शेष बचा वो आप देख लेना। ठीक है, उधर से समझाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5000 if males are increased by 10% and females are increased by 15%, then population will become 5700 after 1 year. Find the number of males and females. ये हो गए 2 क्वेश्चन एंड देयर परसेंटेज प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट के परसेंटेज कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल अवेलेबल है टाउन में। हिंदी में देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 15% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 5700 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो और उनका प्रतिशत भी ज्ञात करो जो वर्तमान में है। ये 4 क्वेश्चन है इसमें इनबिल्ट। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन एक ही आएगा, चाहे वो पूछ लेगा कि वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है, वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है ना, इस तरीके से पूछ लेगा कि बताइए पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी, महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी, इस तरीके से। तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट कुत्ते बिल्ली वाला मैंने आपको समझाया है, बस उसी को ही इसमें लगाएंगे और हम इजीली आंसर निकाल रहे होंगे। आप देखिए कि शहर की जनसंख्या 5000 है। ठीक है, ये शहर की जनसंख्या है 5000। इसमें क्या है कि कुछ तो है मेल और कुछ हमारे पास फीमेल। अब ये कह रहा है कि 1 साल बाद जनसंख्या जो मेल है ना वो तो 10% बढ़ गए और जो फीमेल है ये 15% बढ़ गई। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। जिस सवाल में लग गया ना, मानो सेकंडों में आंसर आएगा उसमें, तो इसे सीखिए, इसे बहुत ही शिद्दत के साथ सीखिए, इस कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। अब मैं ये मान सकता हूं कि मैं 10% के रूप में तोड़ूंगा इसको, 15 को 10 भी तोड़, 10% प्लस 5% लिख सकता हूँ 15% को। भाई मेल 10% बढ़ा है और फीमेल 15% बढ़ी है। अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो भाई चाहे मेल हो या फीमेल हो 10% तो बढ़े ही है। फीमेल है 10% तो बढ़ी ही है, 5% एक्स्ट्रा और बढ़ गई ज्यादा। ठीक है, फीमेल जो है वो 10% तो ज्यादा हुई है, 5% ज्यादा और हो गई। इस तरीके से सोच सकते हैं।
तो हम इस तरीके से सोचे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम पूरी जो 5000 है ना, इस पर एक कैलकुलेशन निकालेंगे 10% का। हम ये पूरे पर कैलकुलेशन करेंगे, पूरी पॉपुलेशन जितनी भी है ना, उसका 10% तो बढ़ा ही है। ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन कितनी है? 5000। इसका 10% 1/10, तो आप निकालेंगे 500 आ गया। मतलब 500 तो 10% से आ गया। अब जो बच गया ना 200, 200 और बच गया 5700। 5000 से कितना हुआ है? 5700। तो इसमें 700 लोग बढ़े हैं टोटल, और 500 तो आ गए 10% से। अब जो 200 लोग बढ़े हैं ना, वो बढ़े हैं सिर्फ किससे? फीमेल के 5% से। यानी कि जो फीमेल है उसका 5% होता है 1/20। फीमेल का 5% बराबर किसके है? 200 के। ये 200 समझ में आया कहां से है भाई? आप ये देखिए, 5000 से 5700 पॉपुलेशन हुई है एक साल में, तो 700 लोग बढ़ गए ना। 700 में से 500 तो 10% के कारण ही बढ़े हैं। तो 200 लोग अतिरिक्त बढ़े हैं ना, वो फीमेल के 5% के कारण ही बढ़े हैं। इस चीज को समझिए। एक बार में नहीं आ रहा तो दो बार वीडियो को देखिए, लेकिन समझिए इस चीज को। ठीक है, तो 5% फीमेल का 5% बराबर है 200। तो फीमेल कितनी हो गई हमारी? 4000। ठीक है, फीमेल आ गई मेरे पास 4000। तब फीमेल 4000 है। ठीक है, तो मेल कितने आएंगे? बोलो। ठीक है, तो फीमेल मेरे पास 4000 है, तो 5000 में से अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास मेल आ गए 1000, और फीमेल आ गई 4000। ठीक है, तो ये तो हो गए पुराने वाले, कि भाई वो पूछे कि भाई मेल कितने थे, पुरुषों महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। एक साल वो करा कि एक साल बाद होगी। अगर वो ये पूछता है, देखिए यहाँ पर दो लैंग्वेज है। अगर वो ये पूछता है सिर्फ कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, अगर वो एक साल बाद नहीं पूछता है, अगर सवाल ये कहता है कि एक साल बाद पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, तो इसका आंसर होगा अलग। लैंग्वेज को देखिए। और अगर ये कहता है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, एक साल बाद जनसंख्या ये हो जाएगी, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, तो हमारा आंसर होगा पुरुष आएंगे, मेल आएंगे 1000, और फीमेल आएंगी 4000। लेकिन अगर सवाल ये कहता है कि एक साल बाद, सवाल क्या कहता है? एक साल बाद पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, तो दोस्तों एक साल बाद का बात करें तो एक साल में 10% मेल बढ़े 1000 पर। 1000 का 10% कितना होता है भाई? 100। तो पुरुष हो जाएंगे 1100। ये हो गया आफ्टर 1 ईयर। सवाल के हिसाब से आंसर ये है। सवाल सिर्फ ये पूछ रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए। तो लैंग्वेज है, अब आप मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज जितनी चाहे मर्जी आए, क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करो लैंग्वेज को, क्वेश्चन तैयार है। लैंग्वेज का कौन पकड़ लेगा? बताओ, क्या पकड़ो, कहां तक पकड़ोगे लैंग्वेज को? इसलिए बस सिर्फ समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि भाई मैंने ये 4000 कैसे निकाला, ये 1000 कैसे निकाला, ये कैसे थिंकिंग डेवलप की। बाकी चाहे जैसे क्वेश्चन डाले, हम आंसर निकाल लेंगे। अगर वो पूछ रहा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, फिलहाल का जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ पुरुषों और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। तो एक साल बाद के नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है 4000 और 1000। अगर सवाल ये कहता है कि एक साल बाद पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताओ, तो पुरुष आ गए अपना 1100, और महिलाएं कितनी आ गई? 4000 का 15% बढ़ाओगे तो आपके पास आ जाएगा मतलब चौक 60। तो 700, ये आ गया तुम्हारा 4600। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 1100 मेल होंगे, और 4600 कितनी क्यों होंगी? फीमेल होंगी। ठीक है, 1100 मेल होंगे और 4600 फीमेल होंगी, जोड़ के देख लीजिए 5700 आ रहा है। तो ये मतलब सही है। उसके बाद देखिए, इस सवाल में भी लैंग्वेज बना सकता है, उनका प्रतिशत भी ज्ञात करें। अगर वो ये पूछता है कि उनका प्रतिशत ज्ञात करें, उनका प्रतिशत भी ज्ञात करो। अगर वो वर्तमान नहीं लगाता है कि उनका वर्तमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि उनका एक साल बाद का, अगर वो सिर्फ इतना पूछता है ना कि उनका प्रतिशत भी ज्ञात करो, ये वर्तमान छोड़ो एक बार। अब देखिए,
अब यहाँ भी लैंग्वेज बनेगी, ये लैंग्वेज बना के बताया मैंने आपको। ये भी उत्तर हो सकता है अगर वो ये पूछता है कि 1 साल बाद पुरुषों की संख्या कितनी होगी, और ये भी उत्तर हो सकता है अगर वो ये पूछता है कि 1 साल बाद महिलाओं की संख्या कितनी होगी। ये समझ में आप समझते हुए चलना चीजों को। सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है और आपको काम करना है, ये आप माइंड सेट रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब वो इजी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे जो आप सोच रहे हो कि 20% का मतलब 1/5 होता है। ये होता है क्या परसेंटेज भाई? 30% का मतलब 3/10 होता है क्या? ये पढ़ा रहे हो परसेंटेज में इतने दिनों से? ये परसेंटेज नहीं है, ये सब गुमराह करने वाली चीजें हैं। आप सोचिए, अब क्या अगर आपने कोचिंग ली है और आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं इस टाइप के, तो समझना कि आप सही जगह है। आप उसको फीस भी पेमेंट कीजिए, उसका धन्यवाद भी कीजिए। लेकिन अगर कोई 20% 30% में आपका काट के निकल रहा है, तो समझ जाइए कि वो जगह सही नहीं है। समझ रहे हो? तो सिर्फ वहां तक ही परसेंटेज नहीं होता, उससे भी आगे भी है मेरे भाई, वो भी कराइए। बोलिए टीचर को, क्यों नहीं कराएगा? कराएगा, फीस ली है ना उसने। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब पे पढ़िए, चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको। आगे देखते हैं। ये 4 लैंग्वेज बनाई है मैंने, उसके बाद उनका परसेंटेज भी ज्ञात करो। अगर वो ये पूछता है कि उनका परसेंटेज भी ज्ञात करो, तो हमें ये परसेंटेज निकालना है 1000 वाला। ठीक है, 1000 का परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाई 4000। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 5000। ठीक है, 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज चाहिए। अगर आपको ये परसेंटेज चाहिए, 4000 डिवाइड बाई 5000 गुना 100%। ठीक है, तो ये परसेंटेज में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? आप खुद समझदार हैं। 4/5 ये हो गया 80%, तो क्या हो गई? फीमेल हो गई। और 1/5 मतलब 20% क्या हो गए? मेरे मेल मेल हो गए। और 20% मेल हो गए और 80% फीमेल हो गई। अब देखना लैंग्वेज, अगर वो ये कहता है कि उनका परसेंटेज भी ज्ञात करें, 1 साल बाद उनका परसेंटेज क्या होगा, पुरुषों का परसेंटेज क्या होगा और महिलाओं का परसेंटेज क्या होगा, तो 1 साल बाद प्रतिशत देखिए। यहाँ पर मैं देखता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, शायद इससे नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं याद करता हूँ। 1 साल बाद, 1 साल बाद परसेंटेज कितना आएगा? पुरुषों का कितना आएगा भाई? पुरुष कितने हैं 1 साल बाद? 1100। कितने पर है? 5000 पे नहीं है। 1 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? 5700 पर। तो 5700 डिवाइड बाई 100, ये आ गया मेरा 1 साल बाद पुरुषों का परसेंटेज। और महिलाओं का परसेंटेज 1 साल बाद, तो फीमेल का परसेंटेज कितना आएगा भाई? 1 साल बाद फीमेल कितनी हो रही है? 4600। कितने पर हो रही है? 5700 पर। तो 100 पे कितना? अब जब इतने परसेंट आ जाएगा, अब आप इसको जब सोल्व करोगे ना, तो बहुत ही इजी वे में देखिए। 1100 डिवाइड बाई 57 करोगे आप, तो ये लगभग 57 एकम 57 और 57 नामा, ठीक है, 19। तो देखिए इस कैलकुलेशन को करिए, तो जब आप कर लेना एक बार भाग भाग देके, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो ये आ जाएगा 19 सही 57 17/57। 17/57%। ठीक है, जब इसका पॉइंटों में निकाल लेना, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, वही हमारा आंसर होगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से भी दे सकता है एग्जामिनर और पॉइंटों में भी दे सकता है। पॉइंटों में जैसे नहीं दिख रहा है, चलो इसको करते हैं 19, ऊपर लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए 19 सही 17/57%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बाद। अब आपने एक को निकाल लिया ना, दूसरे को आप मत निकाले, दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1 साल बाद जो
इसका परसेंटेज आएगा ना वो सीधा निकालिए आप। 57 को जब भाग देंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर 19 आ रहा है, 19 सही है तो मतलब 20 जा चुका है 100% में से, तो कितना बचा 80% हमारे पास बच गए 80। अब कितना कम है 57 से, कितना कम है ये 17, बोलो 40, तो 40/57%, ये हो गई फीमेल। अब 80 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर होना आपके पास ऑप्शन में वो उस पर टिक करिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पे काम करना बताया है, आप इसको वीडियो को कम से कम भी 3 बार देखिए, तभी आपकी ये लैंग्वेज पकड़ में आएगी। मैंने इसमें बताया कि आपको अगर वो ये पूछता है सवाल कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो पुरुष तो आ गए 1000 और महिलाएं आ गई 4000, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पुरुष आ गए 1000 और महिलाएं आ गई 4000। अगर लैंग्वेज ये बोलता है क्वेश्चन की 1 साल बाद पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो 1 साल बाद पुरुष आ गए, भाई 10% बढ़े हैं पुरुष, तो 1000 का 10% कितना हो गया 1100 पुरुष आ गए, और 1 साल बाद महिलाएं आ गई 4600, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर अगर वो ये कहता है कि उनका परसेंटेज भी ज्ञात करें, अगर वो सिर्फ इतना बोलता है कि उनका परसेंटेज भी ज्ञात करें, तो हमें लेना है 1000 भी परसेंटेज, ठीक है। जब तक वो 1 साल बाद ये लैंग्वेज नहीं यूज करता है, 1 साल बाद उनका प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, कितने परसेंट होंगे मेल और कितने परसेंट होंगे फीमेल, 1 साल बाद ये लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो 1000 पे निकालेंगे, 1000 डिवाइड बाई 5000, ये 20% मेल आ जाएंगे और 80% फीमेल आ जाएंगे। अगर वो ये कहता है कि 1 साल बाद मेल कितने परसेंट होंगे और फीमेल कितने परसेंट होंगी, तो फिर 1100 डिवाइड बाई 5700 करना पड़ेगा और इधर 4600 डिवाइड बाई 5700 करना पड़ेगा और फिर हमारा आंसर आएगा। तो देखा आपने किस तरीके से एक लैंग्वेज बदलने से, 1 साल बाद लगने से ही आपको यहाँ तक जाना पड़ रहा है। 1 साल अगर कुछ नहीं दे रहा तो कैसे करना है, और दे रहा है तो कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा दोस्तों, और भी बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, लेकिन जो कोई एक्टिविटी जरूर दें। आप कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिखिए, कुछ भी लिखिए जो नाइस वीडियो, कुछ भी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यार मेरे तो ये टीचर के एक्सप्लेनेशन ही समझ में नहीं आ रहे, तो उसका भी कमेंट करके बताएं, मैं उसमें भी सुधार करूंगा। बेझिझक कमेंट करें, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ सब। मैं ही पढ़ता हूँ कमेंट को, कोई पढ़ भी नहीं पाता जनरली, तो आप कमेंट करें। इस तरीके से क्वेश्चनों पर काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप सिर्फ 20% 30% निकालने में मत रहिए, क्योंकि एग्जाम में वो जमाने गए जब 20% 30% सीधे आते थे और निकल जाते थे उत्तर। आजकल के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों पे जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो टाइम देगा, वही इन क्वेश्चनों को कर पाएगा, ये कंफर्म है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेंड ही नहीं होंगे, ठीक है। नहीं तो आप एक्स वाई मानते रहना, करते रहना, कुछ भी नहीं मिलना वहां। आधे घंटे में 4 क्वेश्चन करोगे और निकल जाओगे, फिर कहोगे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई, आपने तो 20% ही पढ़ा है अभी, इससे आगे निकले नहीं आप थे। और एक एक लाइन के क्वेश्चन किए आपने, जब आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे ना बड़ी बड़ी लाइनों वाले, तो हिल जाएंगे। तो आप ऐसी जगह पढ़िए, मैं ऐसा नहीं कहता कोचिंग मत कीजिए, आप कीजिए जहां जिसको करना है, लेकिन कम से कम ऐसी जगह पढ़िए जो आपको अच्छा कंटेंट दे, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताई, एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे लोगों से पढ़िए। ऐसे नहीं कि मन में आए जो उठा के बता दिए, 5 सवाल हो गई सब परसेंटेज खत्म, वहां मत पढ़िए, वहां पैसा वेस्टेज होगा आपको, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो हमारा चैनल है ही आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर पूरे कंसेप्ट और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा और आपको बताऊंगा, देखो ये कंसेप्ट यहाँ लग रहा है और इस तरीके से आंसर आ रहा है, एक एक क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा। तो आप इस चैनल से साथ जुड़िए और लोगों को बताइए कि फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, तो जरूर बताइए लोगों को, उनको भी फायदा मिले। और एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट हम डील करेंगे आने वाले वीडियोस में। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ये सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, आप ये मत मानना कि 2 क्वेश्चन ही कराए सर ने, तो मैंने आपको लैंग्वेज में बताया है 6 तो इसमें करा दिए मैंने क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8। इसमें 8 क्वेश्चन हो चुके हैं इसी सवाल में। ठीक है, तो आप देखिए लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है अर्थमेटिक में। थैंक यू सो मच।